स्वागत है आपका विज्ञान विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सीएसआई और नेट के एग्जाम में तीन बड़ी प्रॉब्लम रहती हैं जो हर बच्चा एग्जाम के अंदर फेस करता है। सबसे पहला नेगेटिव मार्किंग, दूसरा क्वेश्चन सिलेक्शन और तीसरा टाइम मैनेजमेंट। तीसरा सबसे ज्यादा वर्स्ट है मैं कहूंगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बहुत बार आपका एग्जाम छूट जाता है। आप वो क्वेश्चन लीव कर देते हो जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं। तो इन सभी चीजों को किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, साथ के साथ आप एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, सारी ही बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेपर स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम आपका है कैलकुलेटर चेक करना। कैलकुलेटर आपको चेक करना है दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। बहुत बार आप 1.5-2 घंटे तक कैलकुलेशन करते रहते हैं, कैलकुलेटर पेपर के अंदर दिया हुआ होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यही है। उसके साथ साथ अब हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है। आपको ए सेक्शन को लास्ट की 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे पहले आपको बी और सी सेक्शन की तरफ जाना है। केमिस्ट्री सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है। केमिस्ट्री में भी सेक्शन सी आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। अब सेक्शन सी में कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रॉन्ग, इंटरमीडिएट या फिर वीक। अब किसी बच्चे का फिजिकल अच्छा हो सकता है, किसी का ऑर्गेनिक, किसी का इनऑर्गेनिक अच्छा हो सकता है, और किसी का ऑर्गेनिक वीक हो सकता है, किसी का फिजिकल वीक हो सकता है। इंटरमीडिएट इनऑर्गेनिक रहता है मैक्सिमम बच्चों के केस में। तो मैं यहाँ पर सबकी ही बात कर लेता हूँ। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तीनों ब्रांचेस में चाहे कोई भी हो, आपको ट्राई करना है आप सी सेक्शन में वहां से 12 से 13 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्ट्रॉन्ग वाला जो हिस्सा होगा वहां पर आप 12 से 13 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल से 12 से 13 क्वेश्चन करिए। इससे ज्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट वाला पोर्शन होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक है, चाहे वो फिजिकल है, कोई भी हिस्सा है, तो वहां पर आप ट्राई करेंगे 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 8 से 9 क्वेश्चन आप यहाँ पर ट्राई करेंगे, जो आपका इंटरमीडिएट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 13 और 9 अगर कंसिडर करोगे या फिर 13 और 8 कंसिडर करोगे तो आप लगभग 21 क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जो पोर्शन आपका वीक है, तो उस वीक पोर्शन से आपको केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मतलब यहां पर जो 20 क्वेश्चन दिए होंगे, आपका जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आपको उन 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट वाला हिस्सा जो आपका होगा, उसमें आपको 20 में से 8 से 9 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने हैं। और जो आपका वीक वाला पार्ट होगा, वहां पर आपको 20 में से केवल 3 या 4 क्वेश्चन ही करने हैं। लेट अस सपोज किसी का ऑर्गेनिक बहुत वीक है, तो वहां पर वो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियो, पेरिसाइक्लिक, इन टॉपिक से क्या कर सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन इजीली सेलेक्ट कर सकता है, जो उसके गलत नहीं होंगे, जो उसके शॉर्ट शॉर्ट सही होंगे। इसी तरीके से किसी का अगर फिजिकल बहुत वीक है, तो फिजिकल में वो बच्चा ग्रुप थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ऐसे टॉपिक जो आपके 11th-12th में भी आया करते थे, ग्रेजुएशन में भी आपके अच्छे खासे आते थे, तो उन टॉपिक से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर पेपर अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, कितने क्वेश्चन में सी सेक्शन में करके आऊं, कितने बी में करके आऊं, क्या मैं 25 में से 25 कराऊं, क्या मैं 35 के 35 क्वेश्चन कराऊं? जी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं उन टॉपर बच्चों की बात नहीं कर रहा या फिर उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनके तीनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, जिसके कुछ ना कुछ हिस्सा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ हिस्सा उसका वीक होता है। उन बच्चों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आपका पेपर इजी आ सकता है या फिर हार्ड आ सकता है। इजी आएगा तो क्या मेंटलिटी के साथ चलना है, हार्ड आएगा तो क्या मेंटलिटी के साथ चलना है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर पेपर आपका इजी आता है, अब सर कैसे डिसाइड करूं इजी आता है? जिस बच्चे की फिजिकल अच्छी है, जिस बच्चे की फिजिकल अच्छी है और फिजिकल पेपर में आसान आई हुई है, तो मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पेपर इजी है, भले ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपकी कितनी भी हार्ड आ जाए, लगभग कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। अगर फिजिकल हार्ड आ जाती है तो आपका पेपर जो है उसकी कट ऑफ कम ही जाएगी, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम जो हार्ड और टफ का क्राइटेरिया वो फिजिकल के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि फिजिकल में नेगेटिव मार्किंग काफी कम होती है। और जब नेगेटिव मार्किंग कम होती है, तो अगर आप इजी वाले पोर्शन से ही, मान लो किसी बच्चे की फिजिकल स्ट्रॉन्ग है और वो फिजिकल से ही 16-17 क्वेश्चन कर पाएगा, तो वो तो बहुत इजीली 25 क्वेश्चन कर देगा, उसको तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ऐसे केसेस में कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं। तो पेपर का इजी होना या फिर मॉडरेट होना वो कहीं ना कहीं फिजिकल डिसाइड करती है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं सेक्शन सी में से कितना अटेम्प्ट करना है। अगर आपका पेपर इजी है तो आप ट्राई करेंगे 23 क्वेश्चन, 23। अगर 25 कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इजी पेपर में आप 23 +-1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये मेंटलिटी लेकर नहीं जाएंगे कि मेरे को 25 में से 25 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, वहीं पर
अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो इसी नंबर को आप 21 प्लस माइनस 1 कर देंगे, 2 नंबर आप इसमें से सीधा कम कर देंगे, 2 क्वेश्चन कम कर देंगे, ठीक है। अगर पेपर हार्ड आता है तो आप 21 क्वेश्चन भी करेंगे तो भी चलेगा, 25 नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन वो 21 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, या फिर 21 में से 1 या 2 गलत हो जाएगा तो चलेगा। उसके बाद बी सेक्शन में से कितना करना है, अगर तो पेपर इजी आता है तो आप बी सेक्शन में से 25-26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 करना चाहो कर दो, 26 क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हो, प्लस माइनस 1 ही कर लो, चाहे 2 मत करो, 1 ही कर लो। 26-27 क्वेश्चन कर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो 26-27 क्वेश्चन 35 में से वो क्वेश्चन होने चाहिए जो आपके सही है, जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि आपने वो जो क्वेश्चन किया वो सही ही किया है। अगर पेपर हार्ड आता है तो यहीं पर आप कर सकते हो 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन प्लस माइनस 1 कर लो, या फिर 23 ही कर लेना, वो भी सफिशिएंट रहेंगे अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो जब भी पेपर हार्ड आता है कट ऑफ आपकी जेआरएफ की जाएगी 100-105 के आसपास, ठीक है। आप इन नंबर को कैलकुलेट करिए, मान लीजिए 21 क्वेश्चन आपने किए, आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 19 4 जा 76 मार्क्स आपके आ गए, 2 क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग में गए, 2 नंबर आपके कट गए, 74 मार्क्स आपके यहाँ पर सी सेक्शन से हो गए। अगर आपने 19 क्वेश्चन भी हार्ड पेपर में सही किए, ठीक है, और पेपर इतना हार्ड कभी नहीं होता कि आप 19 क्वेश्चन भी ना कर पाओ सी सेक्शन के अंदर, अगर आपने सही से तैयारी करी है तो। उसके बाद बी सेक्शन में मान लो आपके 20 ही क्वेश्चन सही होंगे, 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो 20 दूनी 40, 40 में से 1.5 नंबर घटा दोगे तो लगभग 38.5, 38 ही मान लो, और वहां पर आपके 74, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आप लगभग 114 112 के आसपास पहुंच जाओगे। अभी ए सेक्शन कंप्लीट बचा हुआ है, ए सेक्शन आपने किया ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब कट ऑफ 100-105 के आसपास जाएगी, पेपर जब हार्ड आएगा, जब फिजिकल बहुत हार्ड आ जाएगी, उस केस में कट ऑफ आपकी 105 के आसपास चली जाएगी, तो आप इजीली एग्जाम को निकाल सकते हो। तो आपको अपने माइंड से ये बात निकाल देनी है कि मेरे को 25 में से 25 ही सेलेक्ट करने हैं, मेरे को 35 में से 35 ही करके आने हैं। वो जस्ट आपको बताया जाता है कि आप मैक्सिमम इतना अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको उससे कम ही अटेम्प्ट करना होता है अगर आपको श्योरिटी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम रुक जाता है, बच्चा वो परफॉर्म नहीं कर पाता जैसा वो प्रिपेयर करके गया है। सीएसआर नेट के एग्जाम में बी सेक्शन में तो बहुत ज्यादा ये चीज देखी गई है, तो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ, किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लिखा गया है क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करने जिनमें आपको डाउट है। डाउट कैसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपको 3 से 4 स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन दिया गया है, आप 3 स्टेटमेंट में श्योर हो और आप चौथी स्टेटमेंट में श्योर नहीं हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दीजिए। अगर बाद में आपके सी सेक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसी तरीके से बी सेक्शन में अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई देता है और बी सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बाद में मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दीजिए, उसको बाद में कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। अदरवाइज आप ट्राई करिए ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कि जिसमें आपका एक ऑप्शन ही सही हो, जैसे कि न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है और वहां पर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, डाउटफुल। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, अगर आपको डाउट आ रहा है, तो पहले इंस्टेंट के अंदर उस क्वेश्चन को टिक मत करिए, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू छोड़िए, बाद में उस क्वेश्चन को देखिए। लास्ट की 15-20 मिनट में अगर आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हो रहे, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताया है। नेक्स्ट आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चे की कि वो 35 में से 35 क्वेश्चन करने की ट्राई करता है। जब बच्चा 35 में से 35 क्वेश्चन करने की ट्राई करता है ना, तो वहीं पर वो मार खा जाता है। जैसे लेटर सपोज मैंने 25 क्वेश्चन ही किए, ठीक है, मैंने 25 ही क्वेश्चन किए, 25 में से मेरे 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, मान लेता हूं मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 21 दूनी 42, 42 में से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, मेरे नंबर आ गए 40, ठीक है। वहीं पर अगर मैं 35 क्वेश्चन करके आता हूं और 35 में से मेरे 23 भी सही हो गए, ठीक है, तो लेकिन मेरे गलत कितने हो गए, मेरे गलत हो गए वहां पर लगभग 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा किसके नंबर ज्यादा बनेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन नहीं करने हैं जिनमें आपको डाउट है, और आपको ये मेंटलिटी भी छोड़नी होगी कि बी में तो 35 में से 35 ही करने हैं। पेपर वाला तो आपको लालच दे रहा है कि 35 में से 35 कर दो, ठीक है, 35 के 35 ही कर दो। आपको उस चीज से बचना है, ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, नहीं तो पेपर देके जब आप आएंगे तो मेरी इन बातों को याद करेंगे, सर सही कह रहे थे, मैं तो 20-25 क्वेश्चन तो आसानी से छांट लेता 40 में से,
अरे क्या 40 में से आप 25 क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर सकते हो क्या? बहुत आसानी से कर सकते हो भाई। जिस बच्चे की मॉडरेट भी प्रिपरेशन होगी ना, वो बच्चा भी 25 क्वेश्चन इजीली सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि मेरे को तो 35 के 35 ही करने हैं। जब आपके माइंड में ये चीज होती है, देन आप जो है वो असफलता की तरफ बढ़ते हो और आपका एग्जाम वहां पर क्रैक नहीं होता। तो इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, क्वेश्चन सिलेक्शन ऐसा करना है कि जिसमें ऑप्शन आपके श्योरिटी वाले हों। दूसरा, डाउटफुल क्वेश्चन नहीं करने हैं। तीसरा, सेक्शन बी में खासकर आपको 35 में से 35 करने की मेंटलिटी नहीं रखनी है। 25 भी सही करोगे। सोचो यार, सोचिए एक बार इस तरीके से सोचिए कि 40 में से आपको कितने करने हैं? 40 में से आपको 25 करने हैं, मतलब 40 में से 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो कितना आसान लग रहा, 40 में से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करना आसान है ना? तो आपको इसी तरीके से सोचना है और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे लास्ट पर सबसे खतरनाक, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, गेट जैसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं रहता, सीएसआई नेट जैसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। सी सेक्शन में 60 क्वेश्चन होते हैं, बी सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप आधा मिनट तक भी पढ़ोगे तो 50 मिनट तो वैसे ही चलेगी। जनरल एप्टीट्यूड को काउंट नहीं किया है अभी मैंने, ठीक है? तो 50 मिनट तो आपकी पढ़ने में ही चलेगी। अगर एप्टीट्यूड को भी काउंट कर दूंगा तो 1 घंटा तो क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने में चला गया। तो इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है कि आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो जिसमें लंबी लंबी कैलकुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, काइनेटिक्स में बहुत बार फोटोकेमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जिसमें लंबी कैलकुलेशन होती है। अरहेनियस का क्वेश्चन डाल देता है जिसमें लंबी कैलकुलेशन होती है। एंजाइम कैटालिसिस का क्वेश्चन बहुत बार लॉन्ग कैलकुलेशन का आ जाता है। तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपको अवॉइड करना है लंबी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ही कोई और क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसमें कैलकुलेशन कम हो और आपके 4 नंबर भी इजीली आप लोग स्कोर कर पाए। ठीक है, इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वो क्वेश्चन जिनमें बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं या फिर जिन स्टेटमेंट का रीजन निकालने में आपको लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप वहां पर अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको सी सेक्शन में 3 मिनट से ज्यादा, 3-3.5 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। और वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है, जिस बच्चे ने तैयारी करी हुई होती है ना, वो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ता है 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर उसको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन उसको आता है या फिर नहीं आता। अगर आपको समझ में आ गया है कि आपको डाउट, आपको नहीं आता, लीव दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। देन आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हो सकता है कि आप इजीली बाद वाले क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर पाएं, इजीली बाद वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएं। लास्ट में लिखा डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन। देखिए यहां पर मैं बोलना चाहता हूं, जैसे कोई बच्चा कोऑर्डिनेशन पढ़ के गया या फिर कोई बच्चा ओएमसी पढ़ के गया है, तो उसको ये नहीं सोचना है कि मैं ओएमसी के सारे ही क्वेश्चन करूंगा। अगर आप ओएमसी के 7 में से 6 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 7 में से 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो जस्ट इमेजिन कि आपको टोटल 22 ही करने हैं, आपको टोटल 22 ही करने हैं। आपने 5-6 तो एक ही टॉपिक से कर दिए, तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। आपको वहां पर अपने ईगो के ऊपर बात नहीं लेनी है कि नहीं मैं तो 7 के 7 करूंगा, मैं तो ट्राई करता रहूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा है, तो मेरे को आता है। ठीक है, तो ऐसी चीज से आपको बचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोगों को भी देखना पड़ जाता है, बिकॉज वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है और हमें सब कुछ नहीं आता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुझे सब कुछ आता हो क्वांटम में या फिर मुझे काइनेटिक्स में सब कुछ आता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। पेपर में 6 क्वेश्चन क्वांटम के आएंगे, शायद मैं 5 ही कर पाऊं, क्या पता मैं 6 के 6 कर दूं, बट ऐसी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि 6 में से 5 कर पाऊं, 6 में से 4 भी कर पाऊं। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा ही रहती है, क्योंकि बहुत बार नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कैट ब्रा का जो कॉन्सेप्ट है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, लैडर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो पहली बार में थोड़ा ना बच्चा अटेम्प्ट कर पाया होगा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में रिसर्च पेपर से उठा के कोई रिएक्शन डाल दी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिल पे नहीं लेना है, अपने दिल को थोड़ा सा थाम के रखना है। आपको ईगो पे चीजें नहीं लेनी है, आपको केवल अपना टाइम वेस्ट करने से बचना है। और जो आप यहाँ पर टाइम बचाओगे ना, इस बचे हुए टाइम को आप ए सेक्शन के अंदर दे पाओगे। और यार ए सेक्शन के अंदर आपको लास्ट की 20 मिनट जरूर देनी है, क्योंकि ए सेक्शन में 20 में से 4 या 5 क्वेश्चन तो लगभग हर बच्चा ही कर देता है। तो जो भी आप बी और सी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग करोगे ना, थोड़ी बहुत आपसे हो जाएगी ना, तो उस नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम कौन कर देगा? आपका ए सेक्शन कर देगा। अब ए सेक्शन में भी आपको इंट्यूशंस के ऊपर नहीं जाना है। ए सेक्शन में भी आपको केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं
जिनमें आपको लगता है कि आप श्योर हो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको इजी दिखाई दे रहे हैं आपको केवल वही क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, सबसे खास बात होती है सेल्फ बिलीव और पॉजिटिव एटीट्यूड।